15% का लाभ उठाता है, तो भाई दिन दहाड़े वो सामने वाले कस्टमर को ये बोलता है कि भाई देखो मैं करिए मूल्य पे 15% का लाभ उठा रहा हूँ, 15% तो यार कमाऊंगा ही, दुकान खोल के बैठा हूँ तो 15% तो कमाऊंगा ही ना। तो कस्टमर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दिन दहाड़े खुलेआम 15% का लाभ उठाता है। यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो उसे 30% का लाभ होता है। 1 मीटर का मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो कोई कस्टमर आया और कहा भाई मुझे 100 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसने 100 सेंटीमीटर की जगह x सेंटीमीटर ही उसको माप के दे दिया, ले भाई पकड़। तो x का मान बताओ भाई, 30% का लाभ हो रहा है। तो आपने कहा सर 15% का मतलब है 100 रुपये का जो माल है इसको वो 115 में बेचेगा। भाई 15% लाभ का मतलब तो यही है ना, 100 रुपये का माल 115 में बेचेगा। यदि वह 1 मीटर में x सेंटीमीटर मापता है तो 100 सेंटीमीटर की जगह वो कस्टमर को कितना सेंटीमीटर देता है, x सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अरे भाई ये वही कॉन्सेप्ट है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, तो सामने वाले को ये 100 सेंटीमीटर बोल के कितना देता है, x। तब इस भाई साहब को कितने का प्रॉफिट होता है, 30% का। तो आप ये बोलोगे सर 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 रुपये का जो माल है वो 13 में बेचेगा, तभी तो 3/10 का प्रॉफिट होगा। अब देखो इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा। जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 15 और यहाँ पे लिख दिया 10, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, 150 आएगा। तो मुझे अगर ये वाला निकालना है 10, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप ये बोलोगे सर ये जो संख्या है ना इसका भाग दे दो इसमें। तो मैंने इसमें 15 का भाग दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 10। बोलो भाई समझ में आ गई बात? तो अगर इन दोनों को गुणा करने पे ये आएगा, लेकिन मुझे तो ये निकालना है, तो इस ऊपर वाले का मैं क्या करूँगा, भाग दे दूँगा। और फिर आप यहाँ पे ये भी तो दिमाग लगा सकते हो ना कि सर चलो कोई बात नहीं आप तो भाग दे दो। तो ये जो 10:13 है, 10:13, इसमें भाग देना है ऊपर वाले का। तो भाग दिया तो ये 100 हो गया और ये 115 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया भाई, और 0 से 0 कट गया। अब इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस। इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 115:130। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 115:130। अब आप बोलोगे सर 130 की जो वैल्यू है वो 100 है। भाई 130 की जगह तो 100 है ना, तो हमें x निकालना है, हमें 115 निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, 130 की जो वैल्यू है वो 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 100/130। तो आप ये बोल सकते हो 10/13। लेकिन हमें क्या निकालना है, 115 की वैल्यू निकालनी है। तो 115 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1150/13। तो हमारा जो x है वो कितना आ गया, 1150/13। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो भाई, सबको आ गया क्या? सवाल का आंसर ही बड़ा बेकार आ रहा है यार, 1150/13। ऐसे कौन देता है 1150/13? बड़ा ही बेकार रद्दी। ये 13 से कटेगा तो नहीं है ना? नहीं कटेगा। चलो 1150/13 ही टिक लगा लो आप तो। चलो आगे बढ़ जा।